नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धर्म का ज्ञान में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की, जो कि माँ चंद्रघंटा देवी को समर्पित होता है। ये दिन अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। भक्तों, अगर आप इस दिन सही विधि से पूजा करते हैं तो आपकी जिंदगी से डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मां चंद्रघंटा की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग और वो गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बिना वजह डर लगता है? काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति बनी रहती है? तो समझ लीजिए कि आपको मां चंद्रघंटा की कृपा की जरूरत है, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन ऐसा होता है जब मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध रूप में आ जाती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है जो घंटी के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। मां का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, कमल आदि होते हैं। मां का यह रूप युद्ध के लिए तैयार रहने वाला रूप है। लेकिन भक्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर से भले ही मां का रूप उग्र लगे, लेकिन अपने भक्तों के लिए मां बेहद दयालु और शांत होती है। मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। भक्तों, अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब भगवान शिव का रूप बहुत ही विचित्र था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और उनका रूप बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। यह देखकर माता पार्वती के परिवार वाले डर गए। तब माता पार्वती ने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया, जिसे हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद मां ने अपने इस रूप से सभी को यह संदेश दिया कि शक्ति और सौंदर्य दोनों एक ही रूप में हो सकते हैं। और जब भी संसार में दुष्ट शक्तियां बढ़ती हैं, मां चंद्रघंटा युद्ध रूप में आकर उनका विनाश करती है। तीसरे दिन की पूजा विधि। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की, पूजा विधि। अगर आप यह विधि सही तरीके से करते हैं तो आपको मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें। स्थापना। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या फोटो रखें। कलश स्थापना पहले दिन हो चुकी होनी चाहिए। पूजा सामग्री: सफेद फूल, दूध या दूध से बनी मिठाई, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, रोली चावल। पूजा प्रक्रिया: सबसे पहले दीपक जलाएं, मां को प्रणाम करें, फूल अर्पित करें, भोग लगाएं, मंत्र का जाप करें। मां चंद्रघंटा का मंत्र। भक्तों, मंत्र जाप इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोग में क्या चढ़ाएं? तीसरे दिन मां को खास तौर पर दूध या दूध से बनी चीजें पसंद होती हैं, जैसे खीर, दूध, मिठाई। भक्तों, ध्यान रखें, भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तीसरे दिन का महत्व। अब बात करते हैं इस दिन के महत्व की। नवरात्रि का तीसरा दिन मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। यह चक्र हमारे आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र होता है। अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जीवन में सफलता मिलने लगती है। गुप्त उपाय बहुत ही खास। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा उपाय जो बहुत कम लोगों को पता है। नवरात्रि के तीसरे दिन रात को एक घी का दीपक जलाएं और मां के सामने बैठकर अपनी समस्या मन ही मन कहें। इसके बाद देवी चंद्रघंटाय नमः का 21 बार जाप करें। भक्तों, अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है।
इस दिन क्या न करें। भक्तों, पूजा के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें, मांस और शराब का सेवन न करें, क्रोध से दूर रहें। मां चंद्रघंटा की कृपा के संकेत। अगर मां आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। अचानक मन शांत होने लगता है, डर खत्म हो जाता है, काम बनने लगते हैं, घर में सुख शांति आती है। तो भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन केवल पूजा का दिन नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का अवसर है। अगर आप सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, ताकि मां चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी रहे